प्रचार के लिए मुझे मौका नहीं मिला। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का उदाहरण भी दिया था कि उन्हें प्रचार के लिए भारत में देखिए मौका दिया गया, लेकिन मुझे यहाँ जेल में ही रहना पड़ा। इस पर एक और अपडेट मिल रही है कि जेल से बाहर आने के लिए इमरान खान अब झुक गए हैं और शहबाज सरकार से बातचीत के लिए इमरान खान राजी हो गए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार से बातचीत को लेकर पूरी तरह से सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। पीटीआई अध्यक्ष गौहर अली खान का बयान आया है इसको लेकर कि इमरान देश की खातिर सब कुछ माफ करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान सरकार से बातचीत करने के लिए भी इमरान राजी हो गए हैं। इमरान खान अगर जेल से बाहर आते हैं तो कैसी परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं आने वाले भविष्य में पाकिस्तान के लिए, मोहम्मद अली शाह? जी देखिए, पाकिस्तान अभी बहुत ही गंभीर समस्या में है। इनको FATF की ग्रे लिस्ट में आया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आया था। ये इनको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर्जा देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि 1950 में इन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ज्वाइन किया था, ये समझ के कि भाई इनका नेचर ऑफ इकोनॉमी बहुत डाउन था। तो लियाकत अली खान जो इनके पहले वजीर आजम थे, इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम ज्वाइन करें और अपने आप को एक तरीके का इंश्योरेंस हो जाएगा, अपने एक सिक्योरिटी हो जाएगी। अब देखिए, पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर होते हैं, उनके सर्विंग आईजी साहब को आर्मी मिलिट्री उठा के ले जाती है। पाकिस्तान जब इनके वजीर आजम थे तब जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनके हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और तमाचा मारते हैं इमरान खान को। ऐसे कई रिपोर्टिंग आई थी। तो पाकिस्तान बिखरने वाला है 4 टुकड़ों में। चीन जो इनका बड़ा भाई है, इन्होंने इनको पैसे देने से मना कर दिया, बिल्कुल भग यहाँ से करके भगा दिया इनको। तो पाकिस्तान की जो POK है, POK के अंदर खुद प्रोटेस्ट हो रही है, उनको हिंदुस्तान से जुड़ना है, क्योंकि वो सरजमीन हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की थी, है और रहेगी। इन्होंने इलीगली कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान की जो रेप्यूटेशन है, आपको मैं एक बात और बताता हूँ, दिलचस्प बात। ये मेरे को हाल ही में सुनने को आया कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं ना विदेश में कहीं पे, इनके वीजा पे एक स्टैंप ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ तक आप जा सकते हैं, यहाँ तक आप रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं आपको। ये पाकिस्तानी वीजा की बात है ये, क्योंकि ये IT में माहिर है ना। ये IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। दुनिया भर में जहां पे भी उग्रवाद, आतंकवाद, दहशतगर्दी हो रही है, सब पाकिस्तान की जड़ है, सब पाकिस्तान का। उसके बाद इनके जो नेता हैं वो खुद पार्लियामेंट में आके बोलते हैं क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की। आज वही मुजाहिद हम पे भारी पड़ गए हैं। और शिबली फराज जो हैं इनके ऑपोजिशन लीडर, जो कि इमरान खान की पार्टी के हैं, तहरीके इंसाफ पाकिस्तान, तो ये बोलते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन हिंदुस्तान में हुआ है, मुबारकबाद है। पाकिस्तान में कभी ऐसा हो ही सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। इमरान खान ने भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी जब वो वजीर आजम थे, वो सत्ता से गए नहीं थे उस टाइम पे। तो पाकिस्तान बेसिकली इनको चिढ़ मचती है। ये पता किसी दुखी हैं, ये दुखी हैं अपने दुख से नहीं चिढ़ता है पाकिस्तान। लेकिन फिर भी आप देखिए, आप शहबाज शरीफ का जो रुख बदलता हुआ दिख रहा है, वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान उनसे बातचीत करे। भारत में जब प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने बधाइयां दी हैं, तब उन्होंने बातचीत के रास्ते का भी जिक्र किया। यूके देवनाथ सर, क्या अब कुछ तब्दीली होती हुई नजर आ रही है उनकी सोच में, मानसिकता में, या ये भी नया पैतरा है? उनके ऊपर, शहबाज शरीफ के सरकार के ऊपर पाकिस्तान की जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस एसोसिएशंस हैं, उनका काफी दबाव आ रहा है कि वो पाकिस्तान में बिजनेस के लिए अच्छा माहौल बनाएं। जैसे भारत में हमारा एसोचैम है, जो कि भारत सरकार को बीच बीच में एडवाइस करता रहता है, बताता रहता है कि कैसे हिंदुस्तान में ट्रेड का, बिजनेस का, कॉमर्स का अच्छा माहौल पैदा किया जाए। अब पाकिस्तान को आस्ते आस्ते, शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ में आ रहा है कि अगर इकोनॉमी दुरुस्त करना है तो जो बिजनेस पीपल हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं, कॉमर्स करते हैं, उनको एनकरेज करना पड़ेगा। निहायत आतंकवादी पैदा करते रहेंगे तो देश उनका कहीं नहीं आगे जाने वाला। उनके यहाँ पर प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल एरियाज में नए नए कारखाने खोलने पड़ेंगे। जो वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस होगा उसको डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए के बाद बचाकर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो लोग कुछ अपने प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करेंगे तभी पाकिस्तान $2-4 विदेशी मुद्रा कमाएगा। आज की तारीख में पाकिस्तान क्योंकि बहुत कम चीजें एक्सपोर्ट करता, क्या करेंगे? उनके पास खाने के लिए तो है नहीं।
प्रोडक्शन उनकी कोई कारखाने वगैरह कुछ नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीरो है, तो क्या एक्सपोर्ट करेंगे? तो आज की तारीख में उनकी विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो इतना गिर गया है कि मुश्किल से 7 दिन या 9 दिन का वो जरूरी चीज जैसे कि दवाइयां, तेल, खाद्य सामग्री का इंपोर्ट कर सकते हैं। आज की तारीख में आईएमएफ का जो लोन इन्होंने लिया है बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर, उसका जो सूद है वो भी वापस करने की हालत में नहीं है। तो ये आईएमएफ से इसीलिए 5 बिलियन 6 बिलियन मांग रहे हैं ताकि आईएमएफ के जो पहले का जो मूलधन है उसका सूद वापस कर सके। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन इन्होंने आईएमएफ के साथ कोशिश की। इनफैक्ट एक बड़ा रीजन नवाज शरीफ चीन में गए थे क्योंकि चीन से जो इनको लोन मिला हुआ है सीपैक के लिए, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कन्विंस करने के लिए शी जिनपिंग के पास इन्होंने जाकर हाथ जोड़े कि आज नहीं दे पाऊंगा ये लोन, मैं चीन को 5 साल बाद दूंगा। पाकिस्तान को भी ये बात समझ में आ रही है कि अब कर्ज मिलना मुश्किल है, लेकिन कैसे जो पहले से कर्ज है उसको उतारा जाए उस पर भी वो प्रयास कर रहा है, लेकिन ये प्रयास विफल होते हुए दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो किस्मत है अब उसे दगा देती हुई दिखाई दे रही है। चीन ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोलकाता से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मॉल में आग लगी है। एक्रोपोलिस मॉल में भीषण आग लगने